आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी। आवाज़ क्लियर है? ठीक है। यस सर। ठीक है। वेट कर लेते हैं 1 मिनट में, शायद कोई एक और भी आ जाए स्टूडेंट। अभी आई थिंक 8 ने ज्वाइन किया है हमें, बस 1 मिनट वेट कर लेते हैं। जी इरम, कैसी हैं आप? इरम, आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आवाज़ आ रही है सही मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी सही है। चलें, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का कोर्स अपना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये स्लाइड बना के रखी थी ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने क्लास स्टार्ट करनी है या कोर्स स्टार्ट करना है यूट्यूब से रिलेटेड, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन है, ठीक है। ऑटोमेशन एक कह लें कि जैसे ही एआई इंट्रोड्यूस हुई थी तो काफ़ी मतलब कि इसके एडवांटेजेस थे, ठीक है। तो यूट्यूब में भी कुछ इसके एडवांटेजेस नज़र आए, ठीक है। जैसे कि आपको पहले स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ आप कह लें कि हैंड राइटिंग का यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। या फिर एक सेकंड, और वीडियो क्रिएट करने के लिए भी आपको या तो शूट करना पड़ता था, चाहे वो आपकी फेसलेस वीडियो हो या मतलब कि जस्ट एक हैंडमेड वीडियो हो, ठीक है। तो एआई की मदद से मतलब कि हम तमाम वो चीज़ें तमाम वो कवर कर सकते हैं जो यूट्यूब की तरफ से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मतलब कि स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली उसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चैनल्स दिखाता हूँ, मैंने कुछ आज ही वो सर्च किए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक चैनल है, अफ्रीका को इसने टारगेट किया है। यहाँ पर देखें तो ये 14 वीडियोस हैं, ठीक है। और इसके सब्सक्राइबर्स देखें तो वो 60K हैं। और अगर देखा जाए कि ये इस पर्सन ने कब क्रिएट किया था चैनल, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, कि नवंबर इसने 2023 में जैसे ही एआई इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसने काम स्टार्ट कर दिया। मतलब कि 1 साल पहले एस्टिमेटेड इस पर्सन ने काम स्टार्ट किया था, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक लर्निंग नीड्स से रिलेटेड यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये सारे एआई बेस्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो जस्ट 59 वीडियोस अपलोड की गई हैं और 290,000 जो हैं वो इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर इसे देखा जाए कि ये कब स्टार्ट किया था इस पर्सन ने, तो इसने भी दिसंबर में, ठीक है, 2023 में स्टार्ट किया था और ये यूनाइटेड स्टेट से है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी एक एआई बेस्ड चैनल है, ठीक है। ये इमेजेस हैं कुछ, और इसके भी 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 60 वीडियोस हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने भी, और ये भी एक फैक्ट से रिलेटेड है, मतलब कि हम किसी भी नीच को टारगेट करते हुए हम एआई को यूज़ करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली किसी ने नया ही क्रिएट किया है, टोटली 8 वीडियोज़ हैं और 1 सब्सक्राइबर है। तो देख लेते हैं कब, ये इसने जून में 2024 में स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये काफ़ी चैनल्स हैं जो मैंने आज की डेट में ही मतलब कि कुछ फाइंड आउट किए हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर ये चैनल देखा जाए तो 46 वीडियोस हैं और ये 4,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और इस पर्सन ने भी ये नवंबर 2023 में, मतलब कि कुछ के बहुत अच्छे चैनल्स अपना सब्सक्राइबर्स हैं, बाई टाइम भी अच्छा होगा इनका, ठीक है। और कुछ मोनेटाइज्ड भी होंगे। मोनेटाइज्ड आपको पता ही है कि मतलब कि हमने अगर कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए ही करना है कि हमारी अर्निंग हो सके, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे इस गूगल क्रोम पे तो मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया है, ठीक है। हम कोई एक और कोई चैनल देख लेते हैं इनमें से, कि चेक कर लेते हैं कि उस पर एड्स हैं भी या नहीं।
मतलब यूट्यूब पर अपलोड करने का उसको फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा ऑटोमेशन के थ्रू चैनल क्रिएट करने, वीडियो क्रिएट करने के। तो मैं यहाँ पे अपने दूसरे ब्राउज़र पर इसका लिंक पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी 1-2 वीडियोज़ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए। ये देखें, ठीक है, फॉर विक्स स्टूडियो, मतलब कि ये एक ऐड है, ठीक है। तो ये चैनल मोनेटाइज्ड है, मतलब आप कोई भी चैनल या कोई भी एक वीडियो का पार्ट भी आप एआई से जनरेट करवाते हैं तो आपको ये अंडरस्टूड है कि अर्निंग मिलनी है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑटोमेशन की मदद से आप एक दिन के अंदर कम से कम 5 से, आप अगर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, 5 से लेकर मेरे ख्याल से तो 50 तक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उनको स्केजुअल कर दें कि भाई डेली की बेसिस पे या 2 दिन की बेसिस पे वो अपलोड होती रहें, ठीक है। तो इंतहाई इजी है, ये थंबनेल क्रिएट किए हैं तो इजी है, ठीक है, कि आप इस कंटेंट को, एआई कंटेंट को यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्लाइड की तरफ आता हूँ दोबारा से, ठीक है। आपको इसका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। अभी आगे स्लाइड्स हैं तो वो कवर हो जाएगा आपको सारा, मतलब कि सारे का सारा कंटेंट हमने एक चीज़ जो है वो एआई टूल को यूज़ करते हुए क्रिएट करनी है। तो ये ऑटोमेशन है, और चूँकि यूट्यूब के लिए यूज़ कर रहे हैं ये कंटेंट हम, या ये जो भी हम पार्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो यूट्यूब ऑटोमेशन में कंसीडर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस कोर्स को करने से क्या फ़ायदे हैं आपको, ठीक है, आप क्यों ये कोर्स करेंगे, ठीक है। तो ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एआई टूल्स को भी यूज़ करने की, ठीक है, क्योंकि एआई यूज़ करना हर पर्सन का, कह लें कि एक बुनियादी ज़रूरत है या हक भी है कि वो उसे यूज़ करना आता हो, यूटिलाइज़ करना आता हो। जितना इसी तरह जैसे कि अब बहुत सारे एआई टूल्स हैं लेकिन हमने नेम सुने हैं और उनका यूटिलाइज़ करना हमें नहीं आता। और इसी तरह यूट्यूब है कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल है, एआई से हट के भी स्किल्स हैं, ठीक है। हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर होती है और उस स्किल को वो लोगों तक पहुंचा नहीं सकता, ठीक है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे किसी भी फील्ड से या नीड से रिलेटेड है, होती ज़रूर है, ठीक है। तो अगर वो मतलब कि उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता है यूट्यूब का कि मैं कैसे इसको अपलोड करूं और कैसे मैं लोगों तक अपना जो कंटेंट है वो पहुंचा सकूं। तो यहाँ पे इस कोर्स को करने के बाद आपके पास यूट्यूब की और साथ में एआई की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान तरीका जो है, ये मैंने पॉइंट्स खुद से ही लिखे हैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको बताने के लिए कि भाई ये ज़रूरी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान तरीका जो है ना, मतलब आईटी में इन अपने आप को इन करने का कोई नहीं है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें या तो आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती हैं या फिर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की बात करें तो दराज है पाकिस्तान में, ठीक है, शॉपिफाई है और टिकटॉक शॉप है, ठीक है। पाकिस्तान में टिकटॉक शॉप नहीं है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है। उसमें ज़ाहिर सी बात है आपने पहले खुद को अपने आप को इस काबिल करना है कोई एक हार्ड स्किल लेने के लिए, ठीक है, और उसमें टाइम आपका 6 मंथ लगेगा। बाद में आप फिर अपने आप को कहीं यूटिलाइज़ करेंगे और देन आप उससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन जो है वो इंतहाई आसान है, और अगर एक मतलब कह लें कि मैट्रिक पास बच्चा भी है तो वो इजीली इससे अर्निंग क्रिएट कर सकता है और आईटी में भी अपने आप को कह लें कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आईटी से रिलेटेड अपने आप को आईटी में इन्वॉल्व रख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आईटी से रिलेटेड, उसके पास बेसिक नॉलेज होगा तो वो आईटी में इजीली मतलब कि अपने आप को ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कम्युनिटी सपोर्ट है। मेरा ये मकसद टोटली आप लोगों को एक कम्युनिटी बिल्ड करना है, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे रेफरेंस हैं, कुछ आपके भी होंगे, यार कोई ऑनलाइन स्किल ही सिखा दो, यार कोई ऐसी एप्लीकेशन ही बता दो कि जिससे पैसे मिलते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। और मैं भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि ये चीज़ कर लो, ये कर लो। फॉर एग्जांपल अभी माइनिंग चलती है, ठीक है, अगर कोई नया कॉइन लॉन्च होता है मार्केट में तो उसकी माइनिंग चलती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत टाइम वेस्टिंग टाइम है। आप
2-2 3-3 दिन लगे रहते हो तो तब जाके आपके को $5 बनते हैं, ठीक है। तो मे भी वो एप्लीकेशन ही बंद हो जाए, वो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाए और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए और आप मुझे ब्लेम करें, ठीक है। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे जुगाड़्स हैं, लेकिन आप बेहतर है कि आप कुछ सीखें और कुछ उनको राइट डायरेक्शन दें, ठीक है। तो मेरा भी ये पर्पज़ यही है कि आप में से कुछ ऐसे मतलब के बच्चे ट्रेन करना जिनको यूट्यूब ऑटोमेशन आती हो और उनको कल को मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करूं, ठीक है। और या फिर आपके मतलब के रेफरेंस से भी कुछ हों, आप उनको भी टीच करवाएं और ख़ुद सीखने के बाद, ठीक है। और वो आईटी में या फिर मतलब अपने जो फ्री टाइम है उसको मतलब डोमेन में देते हुए अपना आप को वो मोनेटाइज कर सकें अपनी स्किल्स को, ठीक है। उसके बाद है अर्न विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ये मैंने पहले बता दिया कि इससे आसान तरीका कोई नहीं है यूट्यूब ऑटोमेशन का अभी तक तो आईटी में, कि आप बगैर पैसे लगाए जो है वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एआई टूल की जो मास्टरी होगी वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि कैसे हम एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन से हैं, कैसे हम जो है वो एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इजीली ये एआई टूल को यूज़ करते हुए समझ सकेंगे, ठीक है। और पैसिव इनकम है, 2 तरह की इनकम होती है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके 1 मंथ के बाद आपकी जो भी वेज बनती है आपको वो मिल जाती है, लेकिन यूट्यूब में ऐसे है कि आप ये स्लीपिंग इनकम है, ठीक है। कि आपने आज काम किया है तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको पैसे मिलते रहेंगे एक दफ़ा कंटेंट क्रिएट करने के बाद भी, ठीक है। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं कुछ कि आपने कभी ना कभी मतलब कि चाहे 1 मंथ बाद, चाहे वीकली वीडियोस अपलोड करते रहना है, तो तभी जाकर आपकी एंगेजमेंट होती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपकी वो वायरल होती रहेंगी। मतलब कंटिन्यूसली आपने काम करते जाना है, लेकिन आपकी जो पुरानी वीडियोस होंगी वो भी आपके लिए पैसा जनरेट कर रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हैंड ऑन एक्सपीरियंस, आपके पास इस कोर्स को करने के बाद एक एक्सपीरियंस आ जाएगा यूट्यूब का और एआई टूल्स का, और कुछ टूल्स होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो उन टूल्स को समझते हुए, सीखते हुए आप अपनी सर्विसेज को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब सर्विस देकर किसी पर्सन को आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अगर आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है, जो जैसा मैं बताऊंगा, तो अगर वो कहीं सर्विस देना चाह रहा है तो वो मेरे साथ कोलैबोरेशन में मुझे सर्विस दे सकता है, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, ठीक है। और एडवांसमेंट्स हैं जो हो कि अगर कोई नया ट्रेंड आता है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन की, इससे पहले थी यूट्यूब, ठीक है, इससे पहले थी ब्लॉगिंग, तो हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। हमने ना तो वो कभी की, मतलब और ना ही हम कभी कर सके, ना मौका मिला। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन आती है और जैसे ही यूट्यूब आती है, आपको ये दोनों चीज़ें, तो आप इसी तरह मार्केट में, मतलब कि आईटी की फील्ड में कोई रेवोल्यूशन आती है तो आप इजीली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं समझेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ बेसिक नहीं आती तो मैं एडवांस कैसे सीखूंगा, ठीक है। तो वो एडवांस सीख सकते हैं। इसी तरह आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फाइवर पर मैं इस कोर्स जैसे ही मैं बताऊंगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक फाइवर पे अपनी सर्विस दे सकते हैं कि भाई मैं आपके लिए एक अच्छी ऑथेंटिक स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है, और मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। ये आगे चीज़ें सारी आएंगी, ठीक है। तो आपको मैं वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप अपना फिज़िकली, लोकली जो है वो किसी को सर्विस दे सकते हैं, और रिमोटली देना चाह रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप यूट्यूब की जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये मैंने भी कम लिखी हों, कुछ और भी आएंगी तो वो मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए सॉरी मैं ये मतलब मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं कर सका। जैसे कि इसमें टोटली एडसन नहीं है। एडसन मतलब कि वो एक आप क्या लें कि यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम है जिससे हम पैसे जनरेट करेंगे और वहाँ से हम विड्रॉ करवाएंगे, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप 6 मंथ तक कम से कम काम करें, तो उसके बाद ही हम एडसन के लिए अप्लाई करेंगे और हमारी अर्निंग जो है वो हमें मिलेगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड करें
तो क्या स्टैट्स देखकर क्या इंडिकेशन मिलती है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं वो देखेंगे, नीच सिलेक्शन है कि हमने किस पे काम करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसके बाद वॉइस ओवर है, चैनल इंट्रो आउट्रो है, डिज़ाइनिंग थंबनेल है। ये सारी चीज़ें मे बी आप में से कुछ लोगों को पता हों या कुछ के लिए न्यू हों, लेकिन ये चीज़ें मैं टोटली आपको डिटेल्ड में कवर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद टूल्स होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा कैनवा है, ठीक है। कैनवा से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो वीडियोस शो हो रही हैं इनमें से किसी ये कैनवा पे बनी हुई हैं। और कुछ जो एडिटिंग होती है इसमें कुछ लिमिटेशंस है, तो फिर हम फिल्मोरा यूज़ करेंगे, कैपकट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इन दोनों के मतलब के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको वन बाय वन जब हम करेंगे। तो चैट जीपीटी है मेन हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग, हम इसी पे लिखेंगे। एडोब एक्सप्रेस है, हम करैक्टर एनिमेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने खुद से अपनी वॉइस ओवर करनी है तो एडोब पॉडकास्ट पे हम कैसे उसको एडजस्ट मतलब सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद विड IQ एक्सटेंशन है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कभी कभी हम यूज़ करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। ट्यूब बट ये तीनों एक्सटेंशंस हैं। और AI टूल्स हैं जो हमें वीडियोस क्रिएट करके देंगे, इमेजेस क्रिएट करके देंगे, अगर हमारे पास इमेज है तो उसको मूवमेंट देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएँ, हमें पता तो होगा मतलब कि हम YouTube पर आप सबको कि YouTube पर पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या टर्म्स हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने रिपीट कर रहा हूँ, मे भी आप लोगों को पता हो कि ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ये है कि सबसे पहले कंटेंट क्रिएट होता है, ठीक है, कि एक कंटेंट क्रिएटर है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब कंटेंट क्रिएट होता है तो फिर वो कंटेंट देखते कौन है, व्यूवर्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको वैसे ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और व्यूवर्स देखते हैं, तो जब व्यूवर्स देख रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर यूट्यूब ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली कि व्यूवर्स ने तो आपकी वीडियो देखनी है, तो क्यों ना आपकी वीडियो को एज अ बिलबोर्ड या फिर एज अ आप कह लें कि एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो वीडियो के ऊपर काफ़ी टाइप्स की एड्स शो होना शुरू हो गई। तो वो एड्स जो होती हैं वो एड्स कोई ना कोई एक एडवर्टाइज़र होता है, जैसे कोक है या फिर कोई और ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, एक रीजन के अंदर, जैसे पाकिस्तान में कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है तो उससे रिलेटेड वो यूट्यूब को पे करते हैं और कहते हैं कि हमारी इतनी एड्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचा दें, ठीक है। फिर क्या होता है कि यूट्यूब जो है उससे वो अपना ऑर्डर रिसीव करती है कि भाई हम आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये में 100 लोगों तक ऐड पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब फिर क्या करती है, जिस तरह की ऐड होती है उस तरह की ऑडियंस देखती है कि उस तरह की ऑडियंस क्रिएट करने वाले फिर कंटेंट क्रिएट वाले को पर्सन को देखती है कि मैंने ये ऐड दिखानी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई एडवर्टाइज़र था, उसने नया ब्रांड लॉन्च किया है कपड़े से रिलेटेड, ठीक है, फीमेल स्टिच सूट लगा लें, ठीक है। तो अब यूट्यूब ने वो ऐड जो है वो कहीं और नहीं दिखानी, उसने कोशिश करनी है कि मैं एक ऐसी ऑडियंस ढूंढूं जो इस तरह की वीडियोस देखती हों। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी होंगे कुछ जो कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे कि कैसे हम एक फ़ीमेल के सूट की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्यूटोरियल बने होंगे, तो जब वो ट्यूटोरियल कोई यूज़र देख रहा होगा तो उसके ऊपर ऐड आएगी इस तरह की कि भाई ये जो नया ब्रांड है ये स्टिच सूट जो है वो सेल कर रहा है। तो हम मतलब कि यूट्यूब का काम सिर्फ यही है कि एडवर्टाइज़र से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना और उसको फाइंड आउट, एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर को फाइंड आउट करना और उसकी वीडियोस पर वो अपलोड करना ताकि उसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लीड्स दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब कि सेल्स दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थर्ड पार्टी एक और आती है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्या करता है, वो आपके कंटेंट को मोनेटाइज करता है और आपकी जो पेमेंट बनती है वो आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है, ठीक है। ये सारी हम टर्म्स देखेंगे कि हमने किस तरह के
कंटेंट पे काम करना है, किस तरह के एडवर्टाइजर्स को देखना है और किस तरह की ऑडियंस हमने बिल्ड करनी है, ठीक है, और किस तरह की हमने एड्स जो हैं वो अपनी यूट्यूब पर लगानी है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। कुछ स्किपेबल एड्स होती हैं, कुछ नॉन स्किपेबल ऐड होती हैं, कुल फुल कवर करती हैं हमारी वीडियो को, और कुछ बैनर की टाइप में होती हैं। तो ये जब हमारा चैनल पर मोनेटाइज हो जाएगा तो तब हम देखेंगे कि यूट्यूब ये प्रोग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ, ठीक है। मोनेटाइजेशन जो होती है या नहीं होती, ये मैंने अभी आपको एक रेफरेंस भी दिखा दिया था प्ले करके कि जितना भी एआई कंटेंट है ये सारा मोनेटाइज होता है, ठीक है। और इसकी कुछ टर्म्स हैं, मतलब कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। आप एआई जनरेटेड जो चैनल हैं वो मोनेटाइज करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हमने अपने मतलब के जहन में बिठानी होंगी और इस तरह की वायलेशंस नहीं करनी होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल कंटेंट शुड बी मिसलीडिंग ना हो, मतलब कि क्लियरली आपका जो मैसेज है, जो वीडियो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए और एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपने क्रिएट करना है। ये नहीं कि कोई स्टोरी लगा दी, फॉर एग्जांपल कोई एआई से स्टोरी बना ली और उसका एंड ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट आपने क्रिएट नहीं करना जिसमें आपकी जो ऑडियंस है उसको ही क्लियर मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, तो यूट्यूब इस तरह के चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगी और उसको में भी वो रिमूव भी कर दे यूट्यूब से, ठीक है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें होंगी वो साथ साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। कंटेंट इज़ सूटेबल, ये वही बता दिया कि मैंने वो एडवर्टाइज़र्स के लिए सूटेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरा टीचिंग से रिलेटेड चैनल है तो एडवर्टाइज़र्स भी वही आएंगे जो अपनी किताबें सेल करना चाह रहे होंगे। वो कहेंगे कि भाई हमने ये वाली एड्स, यूट्यूब ने ये वाली एड्स उनके चैनल पे दिखानी है जो जिस तरह की ऑडियंस होगी उस कंटेंट क्रिएटर के पास, ठीक है। उसके बाद कंटेंट शुड बी ऑफर रियल वैल्यू, ठीक है। ये मतलब कि ये रियल वैल्यू होना चाहिए। यूट्यूब पॉलिसी ये रीयूज्ड कंटेंट जो है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपने माइनर चेंजेस करनी है। तो माइनर चेंजेस करने के लिए भी टाइम उतना लगता है, तो बेहतर है कि आप अपना खुद से ही कंटेंट क्रिएट कर लें, ठीक है। आगे बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है। एथिकल ये कंटेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये इस तरह का कंटेंट हमने स्क्रिप्ट लिखनी है, कंटेंट कहाँ से क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि यूट्यूब हम जो भी एआई टूल्स की मदद से कंटेंट स्क्रिप्ट कोई भी पार्ट वीडियो ऑडियो लेते हैं तो वो मोनेटाइज होगा, ठीक है। अभी तक तो यही पॉलिसी है, ठीक है। और हाँ, इससे भी बचा जा सकता है कि आप अगर आप वॉइस ओवर का ज़्यादा मसला होता है तो आप वॉइस ओवर एआई से ले लें, लेकिन 4 एआई के वॉइस ओवर ले लें, एक आप खुद से कर लें, ठीक है। चाहे 1 या 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो के ऊपर ही कर लें, ठीक है, छोटी वीडियो के ऊपर कर लें। उससे यह है कि आपकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है और यूट्यूब पे आपका चैनल रिमूव नहीं होता और वो मोनेटाइज भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक तो फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा बाकी भी कि कैसे हम कंटेंट, अगर ये 4 कंटेंट आप क्रिएट कर लेते हो तो आपके पास जिस तरह का भी कंटेंट आएगा आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं आपको 4 जो हैं वो जो चीज़ कंटेंट क्रिएशन के मेथड बताऊंगा, ठीक है। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल है, ठीक है, और स्पेस है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे इस पर्सन ने चैनल क्रिएट किया 11 फैक्ट्स, ठीक है। 11 फैक्ट्स इसने अपने चैनल का नेम दिया है, अच्छा जी। और ये इसने कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएं तो ये क्विज़ेज़ हैं, मैं और फैक्ट का देख लेता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। और एनिमल्स ये भी इससे हट के ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें तो ये भी आई थिंक फैक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि और फैक्ट्स में क्या नीचे आती हैं। तो ये स्टोरी से रिलेटेड है, स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। और ये भी स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। और ये कंटेंट देख लेते हैं, तो ये हमारा टॉक टाइम जो है, टॉक टून है, तो ये जो है लर्निंग से रिलेटेड है। और ये वाला वाइब्स ये भी स्टोरी टेलिंग है। और ये वाला जो है ये
हमारा टीचिंग से रिलेटेड है। तो स्लाइड की तरफ आता हूँ मैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहीं पर इन्वायरमेंटल फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी आप जो है, ये मैं आपको एक टास्क दूंगा आज की इस लेक्चर के एंड पे। आपने वो चैनल्स ढूंढने हैं 2-3 जो तकरीबन आप कह लें कि 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के अंदर अंदर क्रिएट हुए हों, ठीक है। मतलब कि इसी कह लें कि 6 मंथ के अंदर अंदर क्रिएट हुए हों और वो इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हों, ठीक है। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, माइलस्टोन्स, अनबिलीवेबल साइंस फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं भी आपके सामने 1-2 ढूंढता भी हूँ और आपने भी मेरे साथ फिर इस वीडियो के अपना इस लेक्चर के एंड पे या कल आपने मुझे 1-1, 2-2 चैनल्स ढूंढ कर दिखाने हैं, ठीक है। क्विज़ेज़ हैं, ये नंबरिंग गलत हो गई, ठीक है। क्विज़ेज़ हैं, मैंने अभी आपको दिखा दिया। कोई एक प्ले करके देख लेते हैं क्विज़ेज़ में क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई एक, जैसे ये, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको सुना भी देता हूँ कि ये सारा AI Most popular and beloved dog breeds in the world. It's time for मुझे बताइएगा कि आपको आवाज़ शो हो रही है मेरे PC की, इस वीडियो की। discover the most popular dog breeds. Fun facts and quiz challenge. Let's see I if you think can नहीं show identify हो these रही। adorable नहीं शो हो रही। चले, मैं आज गूगल मीट से नेक्स्ट में आपके साथ ना जूम पे हम क्लास लिया करेंगे, ठीक है। तो ये एक वॉइस ओवर है एक लेडी का, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लिप्स लिए हुए हैं। ये क्लिप्स जो हैं वो फ्री साइट्स हैं, शटरशॉक है, ठीक है, इस तरह की। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इवन कि आप यूट्यूब से भी ये वाले क्लिप्स ले सकते हैं, ठीक है। बस ये 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप्स हैं। तो breeds and learn some fascinating facts about each one. तो मैं Grab आपसे your लिंक leash शेयर and कर let's दूंगा, get started. आप देख लीजिएगा, ठीक है। What dog तो breed ये is known for its intelligence? ये स्लाइड, ये जो स्लाइड बनी हुई है, ये कैनवा पे इजीली बन जाएगी। अदरवाइज आप जो कैपकट and herd कैट है, दूसरा क्या, सॉरी क्या है ये वर्ड, कैपकट है, तो वहाँ से भी आप ये इजीली abilities. स्लाइड्स बना Border सकते हैं, collies ठीक है। for तो keeping them engaged. कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये What are common तो ये हमने क्विज़ेज़ वाला देखना था चैनल कोई। तो मैं अभी आपके साथ एक क्विज़ेज़ वाला चैनल ढूंढ लेता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे मैं क्विक में आकर यूट्यूब पे आ गया और यूट्यूब पर आकर मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ क्विज़ेज़ जनरल नॉलेज है, लेकिन मैं क्विज़ेज़ फॉर किड्स कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। ये मैंने आज ही सर्च किया सारी। हम कोई नया चैनल देख लेते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये एक कीवर्ड है, ठीक है, किड्स वीडियो, सॉरी मैंने लिखना था क्विज़ेज़ फॉर किड्स, ठीक है। मैंने ये लिखा और फिर मैं यहाँ से फ़िल्टर में आकर, ठीक है, आपने भी यही वर्क करना है। बाकी चैनल्स के लिए कुछ ढूंढने हैं आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपलोड डेट कर देना है, ठीक है। अपलोड डेट से क्या होगा कि जो अभी अभी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो वाली शो होंगी, ठीक है। और यहाँ पर गैस ये शो हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि ये AI है, लेकिन हम फिर भी इसको प्ले करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये 30 मिनट पहले जो है वो पब्लिश किया गया है कंटेंट और 63 व्यूज़ हैं। और चैनल को देख लेते हैं एक दफ़ा। इस पर मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्रेस करते हुए और इसके चैनल पे आ जाऊंगा और मैं वीडियोस पर क्लिक करूंगा अब, ठीक है। और मैं एक दफ़ा देख लूँगा कि इसका कंटेंट क्या है, ठीक है। तो ये मतलब ये भी एक क्विज़ेज़ ही हैं, ठीक है। मैं कोई एक प्ले करके देख लेता हूँ कि ये AI जनरेटेड है या नहीं। कैनवा से वीडियो क्रिएटेड हुई है, लेकिन हम देख लेंगे वॉइस ओवर Hello जो है। again. Can you name जी। 100 K-pop idols? जी, Let's इसका जो start. इसकी जो वॉइस ओवर है वो भी AI टूल से क्रिएट की गई है, ठीक है। तो अब मैं इसकी दोबारा थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर लेता हूँ कि इस पर्सन ने कब ये चैनल स्टार्ट किया था। तो ये 23 में स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे चाहिए जो 2024 में स्टार्ट किए गए हों, ठीक है। तो ये वाला चैनल जो है ये मतलब पुराना है और इसके 4000 सब्सक्राइबर हैं। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये मोनेटाइज भी है या नहीं। इस ब्राउज़र पर मेरे एड ब्लॉकर है, इसलिए मैं इसको फायरफॉक्स पे देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी 1-2 वीडियो अपलोड अपना ओपन कर ली और ये देखें ये, ठीक है। ये जो है ये भी मोनेटाइज्ड है, ठीक है। और AI जनरेटेड ये चैनल था और ये मोनेटाइज्ड है, ठीक है। अब मैं दोबारा वापस इसी ब्राउज़र पे आ गया और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कोई और, ठीक है। कोई और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये क्विज़ेज़ हैं, ठीक है। और ये भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये मैथ के क्विज़ेज़ हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि हम
जिस तरह के मर्जीज आपके Hey interest के there, young मुताबिक। explorers of the math world. Ready to dive into ठीक है, ये भी AI से जनरेटेड वॉइस ओवर है इसकी। ठीक है, हम इसका पोस्टमार्टम कर लेते थोड़ा सा। मैंने इस चैनल पे क्लिक किया और इसकी वीडियोस पर आ गया। ठीक है, वीडियोस पर आने के बाद मैंने पहले ये देख लें कि ये कब क्रिएट हुआ। तो ये भी अक्टूबर 2023 में हुआ, लेकिन आपने ढूंढना वो है क्विज से रिलेटेड एक एक चैनल भी ढूंढ लें कि जो 2024 में हुआ हो। ठीक है, और उसकी वॉइस ओवर आप जब सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जब आप पर्सन बोल रहा है तो आवाज़ में अप डाउन्स आते हैं, लेकिन AI जो है वो एक स्मूथली चलता है। ठीक है, वॉइस ओवर उसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये देखें, एक ही तरह की टेम्पलेट है, एक ही तरह कर ले, बस अंदर क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और हर वीडियो जो है वो तकरीबन अराउंड अबाउट 10 मिनट की है। ठीक है, तो ये इंतहाई ईजी है इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना। ठीक है, आगे हम क्विज़ेस देख लिए हमने। ठीक है, तो ये क्विज़ेस में ही शुमार होता है ये चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ना, एंगेजिंग क्विज़ेस ऑन जनरल नॉलेज हो सकते हैं, एनिमल से रिलेटेड हो सकते हैं, फिर कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन, स्पेस साइंस। ठीक है, मैं स्पेस साइंस कीवर्ड लिख लेता हूँ, आप इनमें से कोई भी एक कीवर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पेस साइंस। ठीक है, और साथ में लिख देता हूँ मैं क्विज़ेस। ठीक है, या क्विज़ लिख देता हूँ। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने जो यहाँ पर आपको कीवर्ड शो हो रहा है आपने उसी से सर्च करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 2024, मतलब कि मेरी और जो है वो ज़रा जो सर्च होगी वो नैरो डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये चैनल जो है ये 3 मंथ अगो है, लेकिन मुझे यहाँ पर फ़िल्टर पर आना है। फ़िल्टर पर आने के बाद मुझे यहाँ पर अपलोड डेट पे क्लिक करना है। उससे ये होगा कि ये हमें वो रिज़ल्ट दिखाएगा जो अभी रिसेंटली चैनल क्रिएट हुए होंगे, यहाँ पे वीडियो अपलोड हुई होगी। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं कोई एक मिल ही जाए हमें जो लॉन्ग वीडियो में शुमार हो। इस कोर्स के अंदर शॉर्ट वीडियोस नहीं है, लेकिन मैं आपको लास्ट पे आपको बता दूंगा कि आप वही जो कंटेंट है शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो कंटेंट शॉर्ट वीडियो में भी आप एडजस्ट करके उसको भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये देख लेते हैं। ठीक है, इस चैनल को देख लेते हैं, ये भी सिंपल वही AI से जनरेटेड है कंटेंट इसका। और पहले मैं इसका चैनल देख लेता हूँ कब इसने क्रिएट किया है। तो ये जून 2024 में किया गया है और इसके 6000 सब्सक्राइबर्स हैं और 84 वीडियोज़ हैं। ठीक है, और अब मैं कोई एक वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ कि ये AI है बेस्ड है भी या नहीं। ठीक है, Welcome to Atya's Quiz जी Code. बिल्कुल, Geography ये quiz. AI पर्सन है, मैन है। ठीक है, उनकी वीडियो है ये, मतलब वीडियो कह रहा हूँ, उनकी वॉइस है और ये AI से जनरेट की गई है वॉइस ओवर। और ये सिंपल जो है ये कैनवा से क्विज़ की जो टेम्पलेट है वो सेट की गई है। ठीक है, और बहुत ही इजी है। ठीक है, आप कैनवा को यूज़ करते हुए इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपने मतलब जब आज के दिन में ये लाजमी काम करना है, आपने 1-2 चैनल जो हैं वो हर कैटेगरी से ढूंढने हैं। ठीक है, फैक्ट्स भी हो गई, क्विज़ेस भी हो गई, आगे आ जाती हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है, और लर्निंग। ठीक है, स्टोरी टेलिंग को देख लेते हैं यहाँ से, जैसे ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंग्लिश जो है वो उससे है टीचिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड। तो मैंने एक वीडियो प्ले की है और आपको Hey दिखाता there, हूँ। everyone. तो I'm ये भी Susan, ये and today देखिए, I've ये got वाला something- जो करेक्टर है ये एनिमेट हो रहा है, तो ये हम एडोबी एक्सप्रेस से इस करेक्टर को एनिमेट करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, और ये नीचे जो पीछे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड हम AI से एक प्रॉम्प्ट देंगे और वो हमें एक अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज दे देगा। और ये कैप्शन जो है ये कैप्शन जो है वो अपना YouTube से भी हम लगा सकते हैं, ये सबटाइटल्स, या फिर हम कैपकट से भी इजीली लगा सकते हैं। तो ये जस्ट एक स्टोरी है और वो चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये मतलब कि इमेजेस हैं कुछ, He is a manager at a और bank. ये इमेजेस स्टैटिक इमेजेस हैं, लेकिन उस पर कुछ थोड़ी सी जूम इन जूम आउट की एनिमेशन लगाई गई है और वो भी AI टूल से लगाई गई है। ठीक है, तो इस तरह के स्टोरी टेलिंग चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग है। लर्निंग का मैंने अभी आपको चैनल दिखा दिया, यहाँ पर ये भी स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड है। एक प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। Once upon a time, a young man asked a very wise man,
वंस अपॉन अ What टाइम, is ठीक है। the तो secret of ये success? एक मैन की एआई जनरेटेड वॉइस है, ठीक है, और ये भी एआई वाई मतलब के इमेजेस हैं, ठीक है। इनको एनिमेट भी हम करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो जी यही जैसे कि यहाँ पे अब आपने अगर ढूंढना है इससे रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे कुछ नीचेस बताई हैं, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, कवर बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइन की जो बेसिक नीड्स मतलब कि कुछ थोड़ी सी उसकी महारत या स्किल्स रखते हैं, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस कोडिंग फॉर बिगनर्स, एआई की मदद से आप जिस तरह का चाहें वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाला जो है वो कंटेंट दे रहा है हाउ टू से रिलेटेड, हाउ टू स्टार्ट ये वीडियो यूट्यूब चैनल द बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो उसकी दे रहा है आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की, तो ये कैटेगरी है हाउ टू टेक की, ठीक है। तो ये हेडिंग्स मिसप्लेस हो गई हैं, ठीक है। तो लर्निंग बेसिकली ये लर्निंग भी हैं, तो लर्निंग में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ देख लेता हूँ, ये पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हाउ टू गिव पब्लिक स्पीकिंग टिप्स लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एआई नहीं है जनरेटेड, मैं यहाँ पर रिसेंटली अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं कोई एआई से जनरेट किया गया कंटेंट हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये नीच है, मतलब आपने खुद देखना है। मैं कुछ आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं कि मार्केट में इस कीवर्ड की डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड है तो आप इस कीवर्ड पे आप एआई से कंटेंट जनरेट करवा के अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो मुझे सारे वो फेस वाले ही चैनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई चैनल नहीं है मुझे मिला, जैसे ये हो सकता है, इसको देख लेता हूँ, ठीक है। Why so? Because key point नहीं, speech ये is भी the नहीं है, ठीक है। चलें, आप खुद उन कीवर्ड्स की बेस पे सर्च कर सकते हैं कुछ कंटेंट, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। बस ये आपको टोटली मैंने जो भी इस स्लाइड आज की स्लाइड में थी वो चीज़ें कवर करवा दी हैं। अच्छा, मेरा मकसद यही है एक मतलब कम्युनिटी बिल्ड करने का कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जो स्किल्स हैं ये सिखाई जाएं और आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप नेक्स्ट किसी मतलब कि अपने रिलेटिव्स, ठीक है, या अपने करीबी जानने वाले, जैसे मेरे फर्स्ट लिंक में आप लोग थे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्लान किया, ठीक है, कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज वो स्किल्स सिखाऊंगा, ठीक है, आईटी से रिलेटेड। तो इसी तरह आप भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप यूँ भी प्लान कर सकते हैं कि आप उनको मेरे इस ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं आपके जो फर्स्ट लिंक में हैं, ठीक है। चाहे वो आपके भाई बहन मतलब के सिबलिंग्स में से हों या फिर आपके करीबी जानने वाले हों, लेकिन ये है कि मैं एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने उन पर्सनस को ही ऐड किया है जो मेरे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स ही हैं, ठीक है। ना तो मेरा मकसद कोई इनकम जनरेट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको इस काबिल बनाना, आपको अवेयरनेस देना कि अगर आपसे कोई आईटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछता है तो आपको उनको राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकें, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है अपना काम करने के लिए, तो आप और लोगों को ऐड करवा सकते हैं जो फ्री हों, ठीक है, और उनसे कहें कि आप ये क्लासेस लें, और वो क्लासेस लेंगे तो उसके बदले आप उनसे कुछ ना कुछ उनको हेल्प आउट करें, ठीक है। और साथ में अगर कोई मसला या कहीं कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसा कहीं आप स्टक हैं तो आप मुझसे डिस्कस करते हुए उनकी जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा एक मकसद है कि अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना। इसके नीचे कुछ चीज़ें लिखनी थी तो वो मैं लिख नहीं पाया, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं इस कोर्स में आज भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स थे, लेकिन सब ने यही रिक्वेस्ट की कि हमें
रिकॉर्डिंग दे दें। अगर रिकॉर्डिंग ही देनी है तो मैं फिर यही रिकॉर्डिंग अपलोड करके यूट्यूब पे रख देता हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, ठीक है, तो वो मेरी मेहनत ज़ाया जाती है। लेकिन आप लोग भी एक्टिव हों, साथ में मेरे भी जो लिंक में है मैं उनसे भी कहूँगा कि एक्टिव हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर सकें और एक दूसरे की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है, और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ। तो मज़ीद मुझे आपसे यही हेल्प चाहिए होगी कि मैंने 100 प्लस जो हैं वो स्टूडेंट्स को इस कम्युनिटी में यूट्यूब ऑटोमेशन सिखानी है। तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज पे वो फॉर्म ले सकते हैं, सबमिशन फॉर्म मैं आपको वो दे दूँगा। तो आप उन लोगों से शेयर करें जो इंटरेस्टेड हों कोई स्किल सीखने के लिए, ठीक है। अगर आपको एक स्किल आती है तो आप दूसरी स्किल में ईज़िली जा सकते हैं। देखें, आज अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीख रहे हैं, यूट्यूब सीख रहे हैं, तो कल को आपको फेसबुक सीखना पड़ सकती है। अगर आपने यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ लिया कि यूट्यूब किस बेस पे काम कर रहा है, तो कल को फेसबुक को समझना इजी है, फिर टिकटॉक को समझना इजी है। हम सारा दिन अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, लेकिन उनकी टर्म्स को नहीं समझते, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, आप ग्रो की तरफ जा सकते हैं और ग्रो के बदले आपको डॉलर्स मिल सकते हैं। अगर आप डॉलर के पीछे भागेंगे तो शायद आपको डॉलर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए डॉलर के पीछे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं फ्री हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ मुझसे मिस हो गए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। और जी मुझे बताए ये अगर है तो इरम इकबाल कि आपको क्या समझ लगी है। जी इरम। जी मतलब समझ तो आ गई है जो आपने चीज़ें बताई हैं। तो इजीली कर सकती हैं ये चीज़ें फिर आप। हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो आप ज़रूर कर सकेंगी। जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछे, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, है किसी का क्वेश्चन? जी मुझे बता दें किसी का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा देखें, कुछ बाज़ हेजिटेशंस होती हैं कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी या पूछूंगा तो दूसरे क्या कहेंगे, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछना है, ना कि हाय, ना सलाम लेनी है, कुछ भी नहीं कहना, ठीक है, ना सर लगाना है ना कुछ लगाना है, बस आपने क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना है कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दें, ठीक है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन का आंसर जो है या तो टाइप करके सेंड कर दूंगा, या अगर कोई लेंथी होगा तो मैं उससे रिलेटेड आपको कोई यूट्यूब से किसी की वीडियो सर्च आउट करके आपको दे दूंगा, ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन उस क्वेश्चन का जो आप पर्पज़ था पूछने का वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप जब चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि 24 आवर्स बाय 7 मेरी सर्विसेज है, ठीक है। आप मुझे मैसेज पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और ये लाजमी कीजिएगा। और मुझे मतलब मेरा टारगेट जो है वो 100 प्लस मेंबर्स को ये कोर्स सिखाना है, तो उसमें आप लोग जितने भी हैं, अभी 14-13 हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो सारे रिकॉर्डिंग पे बैठे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ग्रुप में भी मैं मेंशन कर दूँगा कि भाई मुझे 100 प्लस स्टूडेंट्स को यूट्यूब ऑटोमेशन सिखानी है, ठीक है, और इसमें आप ज़रूर मेरा साथ दें। ठीक है, फिर देखें जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर कोई अभी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको टेक्स्ट बॉक्स में अभी एक मैसेज है, ठीक है, वो काइंडली देख लें। जी मैं दे दूंगा और कम्युनिटी में सेंड कर दूंगा मैं। और हमारी क्लासेस जो हैं वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन है, 3 दिन क्लासेस होंगी और 3 दिन मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क दूंगा, ठीक है, बल्कि 4 दिन, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन क्लासेस हैं, बाकी
जो 4 दिन बचते हैं उनके लिए मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है। वो टास्क आपने कंप्लीट करना होगा। उसके लिए शायद मैं जो भी टास्क होगा, क्योंकि वो लेंथी वीडियो जा सकती है 1 घंटा या 2 घंटे पे, तो मैं उस वीडियो को, ठीक है, मैं भी यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि एक तो मेरा चैनल भी ग्रो करेगा और दूसरा आप भी उसको देखते हुए कुछ ना कुछ वहाँ से इजीली आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करूँगा तो मैं भी कुछ लोग मिस कर जाएं, या मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने के बाद उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसा सिलसिलाकार मैं लगा दूंगा, ठीक है। फिर दे मुझे इजाज़त। तो बाकी मुझे लाजमी मैं एक पोल भी सेंड करूंगा कि मुझे रेटिंग लाजमी देनी है आपने, कि आपको कुछ समझ लगी भी है नहीं लगी कम्युनिटी में, ताकि मैं फिर और बिगनर लेवल पे आऊँ। चलें ठीक है जी, फिर इजाज़त है आपकी तरफ से, तो गुड बाय कह दें मुझे 1-2। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।